हे गाइस, सो आज अपना जो टॉपिक है वो योनि व्यापद है। सो जैसा कि आप जानते हैं कि जो योनि व्यापद है वो दो शब्दों का जोड़ है। और योनि व्यापद जो टॉपिक है उसमें ऑलमोस्ट ऑल द गायनेकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो जितने भी होते हैं वो सारे योनि व्यापद के अंडर आते हैं। सो जो योनि वर्ड है उसमें कौन कौन से आते हैं, जैसे कि ऑल द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जैसे कि गर्भाशय हो गया, सर्विक्स हो गया, वेजाइना हो गया। सो ये सारे वर्ड्स योनि के अंडर आते हैं। देन अगर हम व्यापद की बात करें तो व्यापद में क्या आएगा, व्यापद का मीन्स होता है व्याधि, रोग, उपद्रव या विकार। तो मतलब अगर हम इसको मॉडर्न एस्पेक्ट के साथ कोरिलेट करें तो जो व्यापद होता है उसे हम डिसऑर्डर्स भी मान सकते हैं। सो नेक्स्ट इसमें आता है, अगर हम बात करें तो सामान्य निदान। जो सामान्य निदान है इसमें चरक चिकित्सा स्थान 30 चैप्टर में 8 नंबर श्लोका है। तो उसमें बताया गया है मिथ्या आचरेण तम स्त्री नाम प्रदुष्टेन आर्तवेन च जायन्ते बीज दोषाच देवाच श्रेणुत। तो आचार्य चरक जी बताते हैं कि मिथ्या आचार की वजह से या प्रदुष्ट आर्तव है, प्रदुष्ट आर्तव मतलब इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, बीज दोषाच स्त्री बीज के दोष से, या देवाच मतलब पुनर्जन्म में किए हुए कार्य से। तो जो ये 4 निदान बताए हैं आचार्य चरक जी ने, उन्होंने कहा है कि इन 4 निदानों से 20 प्रकार के योनि व्यापद या योनि रोग उत्पन्न होते हैं। देन अष्टांग संग्रह और अष्टांग हृदय में बताया है कि विंशित्र व्यापदो योनि जयन्ते दुष्ट भोजनात् विषम स्थान शयन भृश मैथुने सेवने दुष्ट आर्तव उपद्रव्य बीज दोषेण दैवत। मतलब अष्टांग संग्रह या अष्टांग हृदय में वाग्भट जी कहते हैं 20 प्रकार के योनि व्यापद उत्पन्न होते हैं। किसकी वजह से? दुष्ट भोजनात् की वजह से, विषम स्थान शयन की वजह से, मतलब हम किसी भी प्रॉपर सरफेस पे नहीं बैठ रहे, या कोई भी वृष मैथुन ज़्यादा मैथुन करने की वजह से, अपद्रव प्रयोग में आते हैं कोई भी सेक्स टॉयज हो गए, या बीज दोषेण मतलब स्त्री बीज के दोष से, और दैवत मीन्स क्या होता है, पुनर्जन्म में किए हुए कार्यों से। तो वाग्भट जी ने ये सभी बताए हैं। देन अगर हम निदान और संप्राप्ति की बात करें तो निदान और संप्राप्ति में बताया है आचार्य सुश्रुत जी ने, प्रवृद्ध लिंगे पुरुषम या अत्यर्थ उपसेवते रुक्ष दुर्बल बाला या तस्या वायु प्रकुप्यति सदुष्टा योनिमा साध्य योनि रोगाय कल्पते त्रयाणाम अपि दोषाणाम यथा स्व लक्षणे तु। आचार्य सुश्रुत जी कहते हैं कि कोई भी रुक्ष दुर्बल स्त्री है या नारी है, अगर वो अधिक सेवन करती है किसका, मतलब या अत्या सेवते मतलब या कॉन्टिन्यूस सेवन करती है किसका, प्रवृद्ध लिंग वाले पुरुष का, या क्या करेगी वो भृश मैथुन करती है मतलब ज़्यादा मैथुन करती है, तो उसकी वजह से, इन सभी निदान की वजह से क्या होगा, उसकी वायु जो है वो एग्रीवेट हो जाएगी। और वायु एग्रीवेट होने की वजह से वो क्या करेगा, कफ और पित्त को भी एग्रीवेट करेगा। उसके बाद उनके साथ मिलकर योनि प्रदेश में पहुंचकर 20 प्रकार के योनि रोगों को उत्पन्न करेगा। ठीक है। देन हम आते हैं, उसके बाद इन्होंने बताया है योनि व्यापद संख्या। चरक चिकित्सा स्थान में बताया है विंशित्र व्यापदो योनि निर्दिष्टा रोग संग्रह। वही बात दोबारा से बताई गई है कि जो योनि व्यापद की संख्या है वो कितनी है, 20 है। उसके बाद आचार्य चरक जी ने ये नोट करने वाली बात है कि जो आचार्य चरक है उन्होंने क्या बताया है, दोष के अकॉर्डिंग 4 बताई हैं। वेर एज अगर हम दोष, दूषय, संसर्ग और प्रकृति की बात करें तो उन्होंने उसमें 16 योनि रोग बताए हैं। आचार्य सुश्रुत ने वेराज बताया है कि प्रत्येक दोषों के अंतर्गत उन्होंने 5-5 योनि रोगों को एक्सप्लेन किया है। फिर हमने टेबुलर फॉर्म में ये टेबल बनाई है, तो इसमें उन्होंने बताया है कि वातज के अकॉर्डिंग आचार्य चरक ने 11 योनि रोग बताए हैं, जिसमें आती हैं वातिकी, अचरणा, अतिचरणा, प्रावचरणा, अंतर्मुखी, सूचीमुखी, शुष्का, शंडी, पुत्रघनी, उदावर्तिनी और महायोनि। अगर हम आचार्य सुश्रुत की बात करें वातज के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या क्या बताई हैं, 5 बताई हैं, जैसे कि अपन ने ऊपर अभी एक्सप्लेन करा है, उदावर्ता, बंध्या, परिप्लुता, विप्लुता और वातला। फिर हम पित्तज की बात करें तो पित्तज में आचार्य चरक जी ने बताया है पैतिकी, रक्त योनि और अर्जस का। पित्तज में इन्होंने 3 प्रकार के योनि रोग बताए हैं।
और जहाँ की जो आचार्य सुश्रुत हैं उन्होंने इसमें बताया है रुचिशरा, वामिनी, स्रसिनी, पुत्रघनी, ठीक है, और पित्तला। देन हम बात करें तो कफज में जो आचार्य चरक है उन्होंने एक ही बताया है, श्लेष्मी की, और आचार्य सुश्रुत ने कर्णिनी, अचरणा, अतिचरणा, अत्यानंदा और श्लेष्मला। सन्निपातज में सन्निपातिकी इन्होंने एक ही बताया है, और आचार्य सुश्रुत ने बताया है षंडा, फलिनी, महती, सूची, वक्तरा और सर्वजा। और यहाँ पे अगर उन्होंने द्वंद्वज वाले में जो बताए हैं आचार्य चरक ने, कौन कौन से बताए हैं, बामिनी और परिप्लुता किसकी संसर्ग से होगा, वात और पित्त की वजह से, और वात और कफ की वजह से कौन कौन सी होगी, उपप्लुता और कर्णिनी होगी। आगे आपको कुछ वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं ये वाले, जैसे प्रावचरणा, शुष्का हो गया, उपप्लुता हो गया, अंतर्मुखी हो गया। तो इनका जो निम्नलिखित डिस्क्रिप्शन है वो आपको सुश्रुत संहिता में नहीं मिलेगा, उसकी जगह आपको कौन कौन से वर्ड मिलेंगे, प्रमस्त्रिनी, विप्लुता हो गया, अत्यानंदा हो गया और फलिनी हो गया। वैसे ही आचार्य चरक में जैसे है अर्जस्का है, अचरणा हो गया, वामिनी हो गया, असृजा हो गया, पुत्रघनी हो गया। तो आचार्य वाग्भट जी ने उनमें क्या क्या है, लोहितशया जो वात पित्त की वजह से होता है, जो विप्लुता है वो कृमिजन्य होता है, फिर आती है वामिनी, रक्तयोनि और जातघनी। देन आते हैं योनि व्यापद के उपद्रव। योनि व्यापद के उपद्रव कौन कौन से हैं, न शुक्रम धारयति भी दोषे योनि उपद्रुता तस्माद् गर्भ न गृह्णन्ति स्त्री गच्छता यान बहुन गुल्मा अर्श प्रद्राश्चि वातय घेषन्ति पीड़नम। इसमें चरक चिकित्सा स्थान में 30 चैप्टर में बताया गया है कि जो योनि व्यापद रोग हैं, जो स्त्री मतलब योनि व्यापद से जूझ रही है, उसमें क्या होगा, जो शुक्र है वो धारण नहीं कर पाएगी स्त्री, ये ऑब्वियस सी बात है। और अगर वो शुक्र धारित नहीं कर पा रही या धारण नहीं कर पा रही तो उसमें क्या होगा, तस्मात् गर्भ न गृह्णन्ति, मतलब वो गर्भ को भी ग्रहण नहीं कर पाएगी, या उसका अबॉर्शन हो जाएगा, या मिसकैरेज हो जाएगी वो, या उसमें गर्भ धारण ही नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी। स्त्री गच्छताम यान बहून, मतलब उसके बाद उसमें अनेक उपद्रव उत्पन्न होंगे, जैसे गुल्म हो गया, प्रदर हो गया, ये सारे रोग उत्पन्न होंगे। अर्थात इसमें क्या है कि जो योनि रोग है संतान के नाश का कारण है। उसके बाद शुद्ध योनि में ही गर्भधान। चरक जी कहते हैं कि एवं योनिषु शुद्धासु गर्भ विदंती योषित अदुष्टे प्राकृते बीजे जीवो प्रकमणे अस्ति, मतलब चिकित्सा के द्वारा जो योनि शुद्ध हो जाती है, मतलब जब योनि दोष रहित हो जाती है बिल्कुल, मतलब जो प्राकृतिक बीज शुक्र और जो शोणित है वो अपनी प्राकृतिक अवस्था में है, तो तभी ही क्या होता है, जो स्त्री होती है वो स्वस्थ गर्भ का धारण करती है। फिर आते हैं इसमें साध्य और असाध्यता की अगर हम बात करें तो जो सर्वदोषज पांचों योनि रोग असाध्य हैं। सुश्रुत जी कहते हैं कि जितने भी उन्होंने 5 रोग बताए हैं वो उन्होंने असाध्य बताए हैं। अगर हम आचार्य चरक की बात करें तो उन्होंने एक को असाध्य बताया है, वो है षंडी, जो क्या है उन्होंने वातज में बताया है, वातज योनि रोग में। फिर हम चिकित्सा सिद्धांत पे आते हैं। चिकित्सा सिद्धांत में उन्होंने बताया है वात प्रकोप के बिना स्त्रियों की योनि दूषित नहीं होती, क्योंकि जो योनि स्थान है वो पक्वाशय के बाद आता है, तो पक्वाशय जो स्थान है वो वात का है, तो पहले क्या होगा, वात दूषित होगा, और वात दूषित होने के बाद ही योनि रोग उत्पन्न होते हैं। तो जो वहाँ पे प्रीडोमिनेंट दोष जो होता है एग्रीवेट होगा, उसके बाद ही हम दूसरों की, तो हम इसमें क्या करेंगे, जो वात दोष है उसका शमन करेंगे, फिर ही अन्य दोषों का शमन करेंगे, मतलब बाद में दूसरे जो दोष है उनकी चिकित्सा करेंगे। फिर इसमें नेक्स्ट आता है कि अगर उसमें वातज योनि रोग है फीमेल में, तो उसका अब हम क्या चिकित्सा करेंगे, वातनाशक स्नेहन देंगे, स्वेदन देंगे या बस्तिक्रम देंगे। और नीरू बस्ती जैसे होती है योनि रोग में, हम वैसे भी देते हैं, बहुत बढ़िया होती है। फिर आती है पित्तज योनि रोग। पित्तज योनि रोग में क्या आ जाएगा, रक्त पित्तनाशक, हम उसे द्रव्य देंगे, रक्त पिष्टनाशक, उसे चिकित्सा देंगे, शीत क्रिया देंगे क्योंकि उसमें पित्त बढ़ा हुआ है। फिर आती है कफज योनि रोग। कफज योनि रोग में हम उसे क्या देंगे, रूक्ष एवं उष्ण क्रिया देंगे। और सन्निपातज या द्वंद्वज, इसमें क्या होगी, मिश्र चिकित्सा होगी, अपनी हम इंटेलेक्चुअल पावर के अकॉर्डिंग देंगे, जो भी हमारे में बुद्धि है कि उसमें जो भी प्रधान दोष है
उसके अकॉर्डिंग हम उसे देखकर ही चिकित्सा करेंगे। और शोधन चिकित्सा में क्या बताया गया है, सभी प्रकार के योनि रोगों में स्नेहन स्वेदन दी हुई स्त्री को मृदु पंचकर्म करना चाहिए। मतलब कोई भी योनि रोग वाली स्त्री है, अगर उसमें स्नेहन और स्वेदन पहले दे दिया गया है तो उसमें हम बाद में पंचकर्म कौन सा देंगे, मृदु देंगे, नोट तीक्ष्ण, ठीक है, क्योंकि वो पहले ही वीक हो चुकी है तो उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए हम उसे मृदु पंचकर्म देंगे। उसके बाद ही सभी प्रकार से शुद्ध हुई स्त्री में अन्य चिकित्सा करेंगे, ठीक है। फिर आती है विशिष्ट चिकित्सा। विशिष्ट चिकित्सा में क्या है कि जो भी योनि रोग हैं सभी में विरेचन लाभदायक होता है, ये मेन पॉइंट करने वाली बात है। और दुग्ध प्रयोग में योनि रोगों का नाश होता है, ठीक है। सो आज के इस टॉपिक में यही था। आगे हम बताएंगे जो भी इसके डिफरेंट जैसे वातज योनि व्यापद हो गया, पित्तज हो गया, तो अगली वीडियो हम वो डिस्क्राइब करेंगे। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एंड थैंक यू। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।